युवक गलती से इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट रेत से बने मॉडल पर गिरा देता है। तभी अगले ही पल वह पैकेट समय के पार जाकर एक प्राचीन शहर में गिर जाता है। उसे देखकर महारानी हैरान रह जाती है। दरअसल अभी अभी उस युवक को एक रहस्यमयी पार्सल मिला था। जिज्ञासा में उसने तुरंत पार्सल पर रखा कपड़ा हटाया, लेकिन अंदर जो चीज थी उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसमें एक इमारत का सैंड टेबल रखा था। युवक ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि यह वही मॉडल है। दरअसल यह रेत का मॉडल चिंगगुओ राज्य का था, क्योंकि प्राचीन समय में यही वह जगह थी जहां वह युवक रहता था। असल में वह पहले चिंगगुओं का सबसे महान सेनापति था, लेकिन एक साल पहले दरबार के गद्दार मंत्रियों और दुश्मनों की साजिश के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसका पुनर्जन्म आधुनिक युग में हुआ था। उस समय महारानी अपने मंत्रियों के साथ मिलकर भगवान से भोजन की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि चिंगगुओ राज्य पिछले 3 महीनों से बेमोंग की सेना के घेरे में था। राज्य में खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। अगर जल्द ही भोजन नहीं मिला तो बिना दुश्मन के हमला किए ही पूरे राज्य के लोग भूख से मर जाते। लेकिन एक दिन जब वह युवक रेत से बने उस मॉडल को ध्यान से देख रहा था, तभी उस युवक के हाथ में पकड़ा इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट गलती से दब गया और उसके कुछ टुकड़े रेत के मॉडल पर गिर पड़े। इसी वजह से वही घटना हुई जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। लोगों ने उस गिरे हुए नूडल को उठाया और सूखकर वह छक्कर देखा, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट था। ये देखकर वह युवक समझ गया। ये देखकर उस युवक ने अपने हाथ में मौजूद पूरा इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट रेत के मॉडल पर उड़ेल दिया। उधर महारानी और उनके मंत्री ये देखकर खुशी से झूम उठे। अब उनके राज्य में खाने की कमी नहीं रहेगी और वे कई महीनों तक भूखे नहीं रहेंगे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, महारानी, उत्तरी दुश्मनों ने फिर से हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। दुश्मन सेना ने पूरी तरह शहर की घेराबंदी कर दी थी। यह देखते ही आधुनिक युग में रह रहे युवक ने तुरंत हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए, लेकिन तब तक दुश्मन की सेवा महल के द्वारा तक पहुंच चुकी थी। सेनापति ने महारानी से महल छोड़ने का आग्रह किया। सेनापति ने कहा कि दुश्मन की सेना पूरी तरह तैयार है और हम उनका अधिक देर तक सामना नहीं कर सकते। लेकिन महारानी ने अपनी तलवार निकाल ली और घोषणा की कि वह अपने सैनिकों का साथ नहीं छोड़ेंगी और अंत तक वे अपने सैनिकों के साथ अंत तक लड़ेंगी। इसके बाद वह युवक हीट गन लेकर आया और उससे दुश्मनों पर प्रहार करने लगा। अगला भाग जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।